हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड के फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। हम इस चैप्टर में केवल उन क्वेश्चन को स्टडी करेंगे जो बिल्कुल 2026 एग्जाम में आने वाला है। बिल्कुल बच्चा, यदि वीडियो को तुम देख रहे हो तो छोड़ना नहीं, बीच में पूरा अंत तक देखना। ओके, चलो तो शुरू करते हैं 2026 10th का कहानी। ओके, देखिए भाई, वैसे देखो, एग्जाम पहली बार तुम देने जा रहे हो तो इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि तुम्हें शिकायत खुद से नहीं हो। यह बात बिल्कुल दिमाग में रख लेना। शिकायतें बहुत सारी होंगी, लेकिन तुम शिकायत को दूर कर सकते हो अपने मेहनत के बदौलत। ओके, चलिए सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक होता है, जिसका नाम ही है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, और अपवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश है क्या बच्चा। तो कहते हैं सिंपली कि प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं बच्चा, देख पाते हैं। जी हाँ, जस्ट इमेजिन, सोचो, अगर प्रकाश नहीं होता तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाते? जी बिल्कुल नहीं देख पाते। यदि लाइट इस कमरे में ना हो, अंधेरा कर दिया जाए और वह प्रकाश किसी वस्तु पर ना पड़े तो क्या हम देख पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि प्रकाश का एक खास गुण है, जब वो किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो टकराता है, और टकराने के बाद क्या होता है बच्चा, टकराने के बाद वो हमारी आंखों पे आता है, और हमारे आंखों के रेटिना पर वो जब आता है, पड़ता है, तब हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो सबसे पहला बात यह है। अब दूसरा है कि प्रकाश की और क्या विशेषता है। तो विशेषता नंबर ये कि यह हमेशा कैसे गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे गमन करता है? यदि आपको विश्वास नहीं है कि क्या सचमुच सीधी रेखा में गमन करता है कि नहीं करता है, यदि आपको जानना है तो आप क्या करना, एक पाइप ले लेना है ना, ठीक है बच्चा, एक पाइप ले लेना। पाइप लेना, पहले सीधा ले लेना, सीधा लेने के बाद वहां पर एक कैंडल जलाना, ठीक है। और कैंडल जलाने के बाद देखना अपनी आंखों से, वो तो सीधे आंखों पर पड़ेगा लाइट। जैसे ही तुम इस पंप को मोड़ दोगे और उसके बाद जब तुम यहां से देखने का प्रयास करोगे तो वो लाइट तुम्हारे आंखों पर नहीं आएगी। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश हमेशा कैसे गमन करता है, तो सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बच्चा, 3 × 10⁸ या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। किलोमीटर पर सेकेंड, और मीटर में बदलने पर 10⁸ होता है। ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम ये कंफ्यूजन कर देता है ना। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ध्यान देना, और मीटर में 8 मीटर पर सेकेंड। चलो बच्चा, नेक्स्ट जो है बच्चा, ध्यान देना यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि किरण। किरण क्या होता है? सिंपल, तो कहते हैं कि प्रकाश के गमन करने की दिशा को क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं। जब प्रकाश सीधी रेखा में क्या करे बच्चा, गमन करे, तो उसे क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं, है ना। अब किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज। और ये कितने तरह का होता है बच्चा? ये होता है 3 तरह का। एक होता है तुम्हारा समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी, और तीसरा क्या होता है बच्चा, अभिसारी किरण पुंज। समांतर वैसा किरण पुंज जो सब के सब एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो। और अपसारी, देखो इसमें कंफ्यूजन होता है, अपसारी और अभिसारी। देखो अभिसारी का मतलब होता है क्या, अभी जो है ये सब के सब एक बिंदु पर आकर मिलता है। और अपसारी का मतलब होता है जो एक बिंदु से फैलती चली जाए। अप हो रहा है, अप मतलब ऊपर हो रहा है ना, तो अप हो गया। और अभिसारी जो एक बिंदु पर आकर मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चा, ध्यान देना यहां पर, नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा ये, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चा, प्रकाश का परावर्तन। ओके, ये मेन टॉपिक है। देखो मैंने क्या बोला, मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम को बिल्कुल हिट करेगा। वैसे वैसे क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा
मैं उस टॉपिक को मैं तुम्हें समझाता जाऊंगा। तो बस इसको तुम समझो, ठीक है, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो, नहीं तो बस लेक्चर समझो और बस काम तुम्हारा हो जाएगा। इसके बाद मैं तुम्हें उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा जो एग्जाम में और न जाने कितने सालों से वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि ये तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट नहीं हो रहा है, अब तुम्हारे सिलेबस सब कुछ खत्म हो चुका है और तुम एक लास्ट पायदान पर हो जहां तुमको बस अब बल्ले चलाने हैं, अब ट्रेनिंग खत्म हो चुका है, ओके, अब बारी है खेलने की। तो बस मैं आपको खिला रहा हूं अब। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बच्चा? किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश जब किसी वस्तु पे आता है और टकराया, और टकरा कर क्या हो गया बच्चा? वापस लौट गया। तो इसका मतलब यह घटना जो है किससे संबंधित होगा? तो प्रकाश के परावर्तन से। अभी लाइट चारों तरफ से मेरे ऊपर आ रही है, टकरा कर बच्चों के पास जा रही है ना। तो ये जो घटना है वो क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। ओके, अब देखो आपतित किरण, ये कौन किरण हो गया? आपतित। और ये हो गया तुम्हारा टकराकर वापस गया, तो इसको बोलेंगे कौन किरण बच्चा? परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर मिला है उसे बोलेंगे कौन बिंदु? आपतन बिंदु। ओके, तो ये है। अच्छा, इसके बीच खींचा गया लंब क्या होता है बच्चा? इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब कहते हैं। देखो आपतित से और अभिलंब से बना कौन? आपतन कोण I, अपरावर्तित अभिलंब से बना कौन? R। ओके, ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। देखो ये सब पुरानी चीजें हैं, ये पुरानी चीजें बच्चा, ये नया नहीं है चीज, है ना, कि तुम को समझना है। ये सब बस रिपीटेशन होगा तुम्हारे लिए, है ना। तुमने सब कुछ पढ़ रखा होगा, मैं यही समझता हूं। अगर तुम्हें न भी पढ़ रखा हो तो बस ये बातें बस समझना है कि हो कैसे रहा और क्या नहीं, है ना। कि सतह से टकराकर वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन, आने वाली आपतित, टकराकर वापस जाने वाली परावर्तित, और बीच में खींचा गया अभिलंब। आपतित से बना आपतन, परावर्तित से बना परावर्तन, और तीनों जो बिंदु मिले उसे आपतन बिंदु, है ना। नया कुछ नहीं तुम्हारे लिए बस बिल्कुल पुरानी चीजें बस तुम्हें रिपीट करना है ना। ये क्यों क्रिस का गाना नहीं है जो नया अपडेट हुआ है ना, कि क्रिस का गाना सुनेगा नहीं बेटा, पढ़ेगा तो पढ़ो, है ना। क्रिस का गाना नहीं सुनना है ना। ये है अभी, है ना। चलो, क्रिस का गाना देखे थे, नया नया आया था, दिल ना दिया, है ना। मैं बोलूंगा पढ़ के दिखा, अगर पढ़ा नहीं बेटा तो क्या किया, सारी दुनिया तुम्हें कोसेगा, नंबर नहीं लाए तो, है ना। ध्यान देना इस बात को, इसलिए नंबर लाने के लिए तुमको पढ़ना है ना। चलिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पर होते थे, है ना। पहला, दूसरा क्या है? आपतन कोण बराबर कौन कौन है? परावर्तन। I कितना बच्चा? R। ध्यान रखना, फटाफट देखते जाएंगे, है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, ये क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है बच्चा? ध्यान देना, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब क्या है बच्चा? ध्यान समझते चलना इसको, ठीक है। ओके, देखो प्रतिबिंब क्या है? एक होता है, दो तरह का प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब होता है क्या? देखो, जब कोई वस्तु का जस्ट एक अलग स्वरूप बनता है कहीं पर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिबिंब। जैसे हम ऐनक के सामने जाते हैं, मिरर के सामने, तो हमारे ही फेस का सेम एक बंदा वहां खड़ा होता है कि ओ भाई क्या स्मार्ट हो रहा है ना, सुबह शाम देखते जाओगे अपने आप को, है ना। तो प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब देख के अपने आप को हम जज करते हैं कि वाह आज मैं खूबसूरत लग रहा हूं, है ना। ये फलना जो भी कुछ कहते हैं हम लोग, है ना। तो ये चीजें होती है ना। लड़कियों को ज्यादा पता होगा, लड़कियां बार बार ऐनक देखती है ना। लड़कों लोग क्या भाई, वो बस पानी मारे चल भाई हो गया, है ना। लड़कियों का कुछ अलग होता है ना। लड़के लोग तो बस कुछ भी करो निकल जाओ, है ना। चलो देखते समझते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। तो वास्तविक और क्या समझते हैं? काल्पनिक के बारे में। वास्तविक या किरणों को वास्तविक रूप से काटता है, जो वास्तविक रूप से काटे वास्तविक, जो काल्पनिक रूप से काटता है। जैसे में हम सपने देखते हैं, तो सपना देखते हैं तो क्या लगता है?
उसे हम प्राप्त कर सकते हैं कहीं। इसे बोलते भी हैं कि इसे पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते किसको, काल्पनिक, लेकिन वास्तविक को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यह होता है उल्टा और यह होता है क्या, सीधा। और यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण कहां बनता है, पीछे बनता है। तो ऐसे 4 अंतर जो है ये ध्यान रखना। एग्जाम में पूछता भी है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम को बिल्कुल हिट करेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टॉपिक, वो है आपका समतल दर्पण। अब ये भी समझ लो, देखो आप काल्पनिक होता है, इसे पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रतिबिंब सीधा होता है, वस्तु के समान आकार का होता है। जैसे तुम जाओगे मिरर के सामने वैसा ही पिक्चर बनेगा। अगर मैं ऐसे गया हूं लड़के के वेशभूषा में तो सामने लड़का ही दिखेगा, रजत सर ही दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी मैम दिखने लगेगी सामने में, है ना, कि रजत सर के सामने कोई और, ऐसा नहीं होगा। घड़ी हाथ में है, उधर भी घड़ी होगा। हाँ, चेंज क्या होता है, प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे रहता है जितना वस्तु। सही बात है। अगर हम 5 मीटर की दूरी पर हैं तो मिरर के सामने 5 मीटर की दूरी पे। ऐसा सोचो जी, अगर हम मिरर के सामने दूर पे है ना, जस्ट इमेजिन कि हम मिरर के दूर है, ये ऐनकवा है ना, ये ऐनक है, ऐनक हम हिया खड़ा है, हम हिया खड़ा है, ये जो हिया खड़ा है, ठीक है, ऐसे सेम मेरा वाला, बाप रे बाप, हम तो भागेंगे दौड़ के, है ना, कि हो क्या रहा है, वो हॉरर मूवी वाला हो जाएगा ना। तो ये जितना दूरी पे वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पे कौन रहेगा, प्रतिबिंब रहेगा। ओके, ये पास रूप को दर्शाता है। पास रूप मतलब लैटरल इन्वर्सन, मतलब लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है ना। अपर और लोअर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, और जितना डिस्टेंस पे हम रहेंगे उतना ही डिस्टेंस पे प्रतिबिंबो दिखेगा। बात समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं पास रूप। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा। अभी अब देखो, अब दर्पण, दर्पण क्या होता है बच्चा। दर्पण कहते हैं कि जो बिल्कुल चमकदार हो, जिससे प्रकाश आए, टकराए और लौट कर वापस चला जाए, तो वो क्या कहलाता है बच्चा, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण। ध्यान देना। अब दर्पण के प्रकार यह होता है 3 तरह से, समतल, गोलीय और परवलयिक, है ना। समतल के बारे में समझ गए, बिल्कुल समतल होते हैं ऐनक की जिससे। गोलीय 2 तरह का होता है, अवतल और उत्तल, यही पढ़ना भी है। ये होता है परवलयिक, है ना, जो बिल्कुल वलयाकार के रूप में होते हैं। तो जानना है तुमको किसके बारे में, अवतल और किसके बारे में बच्चा, उत्तल के बारे में। देखो, तो सबसे पहले गोलीय दर्पण की बात करोगे तो गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चा, खोखले गोले का एक भाग होता है जो पारदर्शक पदार्थ का बना होता है। खोखले गोले का भाग पारदर्शक पदार्थ का बना होता है। ये 2 तरह का होता है, अवतल, एक उत्तल होता है। अंदर के जो धंसा हो उसे अवतल, अब बाहर की ओर जो बड़ा होगा उसे बोलते हैं उत्तल। ओके, आगे समझना है। ये देखो, इसको पिक्चर से माध्यम समझते हैं। ये देखो, इस पिक्चर को समझ गए मतलब 6 टर्म और कंडीशन क्लियर हो गए। ओके ओके, तो ये अगर समझ जाते हो तो आपका 6 गो टर्म एंड कंडीशन क्या हो जाएगा बच्चा, क्लियर हो जाएगा। देखो, पहला ये है खोखले गोले का भाग है जिसे गोले दर्पण कहते हैं। ये पूरा पूरा क्या है बच्चा, ये पूरा के पूरा गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण 2 तरह का होता है, एक होता है अवतल, एक क्या होता है उत्तल। जो अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल, जो बाहर की ओर उभरा हो उसे क्या बोलते हैं, उत्तल। गोलीय दर्पण केंद्र को वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव, और गोलीय दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को जो मिला देगा उसे क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, प्रधान अक्ष कहेंगे। ध्यान रखना इस बात को। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आता है यहां पे, ये ध्यान देना ना कि भैया फोकस और फोकस दूरी क्या होता है। फोकस और फोकस दूरी सिंपल, देखो, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर था, इस तरह से ध्यान देना, ये मुख्य अक्ष P और C, इसके समानांतर कोई रेखा आता है, टकराने के बाद वापस गुजरेगा एक बिंदु से, उसी बिंदु को बोलते हैं फोकस। और ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग F से सूचित करते हैं ना। ध्यान देना, किससे सूचित करते हैं, F से। अब एक नोट ध्यान रखना कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है ना। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, आधी होती है। ठीक है,
तो ये देखो a बराबर r/2। अब इस पर क्वेश्चन भी है, सिंपल क्वेश्चन है कि यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब r दिले है कितना मीटर 50, तो पूछ क्या रहा बच्चा f। अब सिंपल फॉर्मूला पर जाते हैं, f इक्वल टू कितना हो जाएगा r/2, यानी कि 50/2 बराबर कितना मीटर बच्चा 25 मीटर। कितना मीटर बच्चा 25 मीटर। तो ये हो गया आपका। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट बच्चा यहां ध्यान देना, किरण आरेख की बनावट। जी हाँ, ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि भैया किरण आरेख की बनावट किस तरह की होती है। मतलब कि जब किसी भी दर्पण पे कोई किरण आता है तो वह किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो पहला देखो कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण, अगर मान लो कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आया, देखो ये मुख्य समानांतर है PC, ये मुख्य अक्ष है, और इसके समानांतर कोई किरण आता है तो टकराकर पक्का वो गुजरेगा कहां से, फोकस से। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, फोकस से होकर जाने वाले। ध्यान रखना है, अगर बच्चा फोकस से होकर गया तो उल्टा हो जाएगा, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा समानांतर हो जाएगा। और थर्ड है वक्रता केंद्र से, अगर C से गया तो C से ही क्या हो जाएगा बच्चा लौट जाएगा, है ना। और चौथा है ध्रुव पर आने वाली किरण, ध्रुव पर जैसे गया वहीं से क्या हो जाएगा लौट जाएगा, सेम एंगल से 60 डिग्री पर आया तो 60 डिग्री से क्या हो जाएगा लौट जाएगा, है ना। लौट न जाना नहीं, लौट ना आना। तो अब देखो एक बच्चा समझना महत्वपूर्ण बात, ये एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है, VVI है बिल्कुल। जो मैंने बोला था जो एग्जाम में आएगा मैं वही टर्म एंड कंडीशन को सारे बताने वाला हूं ताकि तुम्हारे एग्जाम में कोई समस्या नहीं हो, है ना बच्चा। ध्यान देना, मेहनत करते जाओ बच्चा, एकदम लास्ट 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, 15 तक सब कुछ पढ़ के एकदम खत्म। ये नहीं कि फिर 17 तारीख को जाए एग्जाम सेंटर में बैठ के मनोहर पोथी लेके पढ़ रहे हैं। देखते हो कितना एग्जाम सेंटर में जाके बड़ा पढ़ रहा है। अच्छा, पूरा दिन पूरा साल जो कुछ नहीं किया जी वहां जाए कोच ही कर लेगा, समझ नहीं आता है। तो मतलब साइकोलॉजिकल है कि हम पढ़ रहे हैं, कोई देर टेम्पो पढ़ रहा है जदि वो सब कुछ नहीं वाला है। एग्जाम सेंटर पे जाना है, कोई कुछ बोले क्वेश्चन वायरल हो गया तो ये एग्जाम में आएगा फला दिखाना। देख बेटा जो पढ़ रहा है बेटा पढ़ ले, जो पढ़ना है पढ़ ले, दोबारा या कुछ आगे के लिए मत छोड़, शिद्दत से काम कर, शिद्दत से रिजल्ट आएगा। बात समझे, खुद को धोखा नहीं दो कि पढ़ रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना। सिंपल ध्यान रखो इस बात को। तो ये देखो एग्जाम में पहला वस्तु P और F के बीच हो, देखो वस्तु P और F के बीच रखा जाएगा, तो P और F के बीच रखेंगे बस, तो बेटा कहां जाएगा, ये दर्पण के पीछे बन रहा है। कहां बना है, दर्पण के पीछे। देखो काल्पनिक है ना, काल्पनिक बन रहा है, जस्ट उल्टा है तो काल्पनिक बनेगा, और क्या हो गया सीधा ही बन रहा है। देखो ए बी इधर है तो A' B', उल्टा नहीं, अगर ये नीचे की ओर रहता तो उल्टा हो जाता। और देखो वस्तु से क्या है बड़ा, ये देखो वस्तु है, प्रतिबिंब देखो कितना बड़ा है, तो वस्तु से क्या बन रहा है बड़ा बन रहा है। अब देखो इसी की तरह क्या है, आपको कुछ कंडीशन याद करना। देखो ये स्क्रीनशॉट भी ले लो या समझ भी लो कि कब वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, बहुत। अब मैं ट्रिक बताता हूं, ट्रिक क्या समझो। देखो सब जगह ज्यादा अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है। क्या बनता है वास्तविक। बस एक जगह जो मैंने अभी VVI भी करवाया, फोकस और ध्रुव के बीच दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा। बाकी देख लो फोकस पर है वास्तविक उल्टा, सब में वास्तविक उल्टा। अगर वास्तविक है तो उल्टा बनेगा ही। याद कैसे करना है ये समझो। अगर फोकस पर है, कहां है फोकस पे, देखो अगर अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यानी F एंड C के बीच, तो वक्रता केंद्र अनंत के बीच। अब देखो वक्रता केंद्र अनंत के बीच
तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, मतलब देखो फोकस है तो अनंत पर है तो फोकस पर, एफ और सी के बीच तो सी तथा अनंत के बीच, और सी अनंत के बीच तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो एकदम सिंपल है। देखो ये दोनों तरफ एक दूसरे का उल्टा है। अच्छा, सी पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पे बनता है। अब वास्तविक उल्टा तो बोलोगे कि हम सब पर सेम होता है। तो बताओ जी, अनंत पर कोई वस्तु बनेगा तो बड़े ना बनेगा, इसी का उल्टा होगा तो छोटा बन जाएगा। फोकस और वक्रता केंद्र बनेगा तो पक्का बनेगा, अनंत पर बन रहा है तो पक्का वस्तु से बड़ा बनेगा, जैसे इससे उल्टा होगा छोटा हो जाएगा। सी पर रखे, सी पर बन गया तो बराबर हो गया। तो ये थोड़ा सा एक बार खाली गहनता के साथ डीपली एक बार तुम देख लो नजर से कि हुआ क्या, सर कैसे बताएं, बस कहानी खत्म हो गया। फोकस पर रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, और अगर वक्रता केंद्र अनंत के बीच रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और पहला वाला ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा। इतना बेटा तुम समझ गए तो चलो कहानी हो गया यहां पे लगभग खत्म तुम्हारा। अब उत्तल में और अवतल में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और इसके बारे में जानते हैं ना, कैसा होता है, सीधा होता है, ये ध्यान रखना। उत्तल दर्पण बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा, और अवतल में वास्तविक और उल्टा, है ना। अब इसका उपयोग समझ लो। कहते हैं कि अवतल में जो उपयोग है रोगियों के नाक कान गले में, सर्च लाइट में गाड़ी के, और हजामती दर्पण में। उत्तल में सड़क किनारे लाइट में, साइड मिरर में और भट्टी में। ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में इसलिए करते हैं क्योंकि ये अपने पीछे क्षेत्र को विस्तृत और बड़ा करके दिखाता है एक छोटे से आकार में, है ना। इसलिए करते हैं किसका उपयोग उत्तल दर्पण में, किसका, साइड मिरर रूप में करते हैं। ओके, नेक्स्ट है चिन्ह प्रॉपर्टी। क्या है बेटा, सिंपल देखो, गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता तो कभी पीछे बनता। इसलिए इनके अंतर को अच्छे से समझने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, चिन्ह प्रॉपर्टी का। कहने का मतलब है कि एक तरह का ये देखो ऐसे रहेगा, ये रहेगा बीच में मूल बिंदु, जिस ओर से आपतित किरण आ रहा है वो सब प्लस, और उसके जस्ट अपोजिट सब के सब क्या हो जाएगा, तो ये माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर की ओर जा रहा है तो ये प्लस और नीचे क्या हो जाएगा माइनस। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये चिन्ह प्रॉपर्टी यही बताता है, असल में ये साइन बताते हैं। तो देखो यहीं से निकलता है वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच एक संबंध। इसका फॉर्मूला होता है 1/b 1/u 1/f। इसे हम लोग दर्पण सूत्र भी कहते हैं। कौन सूत्र कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट है आवर्धन। देखो आवर्धन क्या होता है, तो कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के किसको, अनुपात को, इसको हम m से डिनोट करते हैं। im बराबर होता है -b/u, ठीक है, जिसको हम लोग h1 अपॉन क्या बोलते हैं, h2, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो ये था आपका चैप्टर्स जो बिल्कुल क्या हुआ यहाँ पर समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। एग्जाम के टाइम में आपको पढ़ना है बस यही वीडियो एक बार देख लो, अगर लेक्चर लिख लियो तो और अच्छी बात है, बस इसको लिख के एक समय पढ़ लेना, बस कहानी खत्म। ऐसे लगातार वीडियो आएंगे, कल पूरे के पूरे वीडियो समाप्त हो जाएंगे, टोटल पूरा फीस में खत्म करूंगा, ठीक है, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा पूरा वीडियो। ओके, और ये प्लीज अपने दोस्तों को प्रयास करना कि वो शेयर कर दे ताकि उन्हें फायदा हो जाए। ओके, अब देखो क्वेश्चन देखो ऐसे रहेगा, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। देखो एक बार ध्यान रखना, सॉल्यूशन के टाइम में आपको साइन पहचानना होगा। एक होता है अवतल और एक रहेगा उत्तल, RFUV। आर देखो अवतल में माइनस, ये भी माइनस, ये यू दोनों में माइनस होगा, इसमें प्लस, इसमें प्लस, इसमें माइनस। ये डिपेंड करेगा, अगर जिधर यू रखा गया है उधर ही भी आता है,
तो माइनस, उल्टा है तो क्या हुआ प्लस, यानी कि माइनस तो वास्तविक और प्लस क्या हो गया काल्पनिक, है ना। ये बात ध्यान में रखना, ठीक। तो जरा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। तो यहां पर देखोगे सॉल्व करता हूं, वक्रता त्रिज्या मतलब आर प्लस 20 सेंटीमीटर, पक्का ए बराबर क्या जानते हो r/2 20/2 यानी कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंब, बिंब मतलब क्या है यू कितना दे दिया -12 सेंटीमीटर। मैंने बताया था दोनों में यह माइनस ही होगा। तो बिंब के प्रतिबिंब का स्थान यानी पूछ रहा है क्या भी कहां बनेगा, फॉर्मूला क्या होता है 1/v 1/u 1/f, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, 1/f कितना है बच्चा 10, आइए हो गया माइनस कितना 12, ये आगे कितना आ गया 12 10 कैल्सियम कितना हो जल्दी बोलो 12 10 कैल्सियम 2 से 6 2 से 5 60 है बच्चा, 10 से 6 और 12 5 60 यानी 11/60। ये 1/v का वैल्यू आया, यानी कि v इक्वल टू बच्चा यहां लिखेंगे कितना 60 ये देखो प्लस में आया, यानी यह काल्पनिक बन रहा है और वस्तु के जस्ट विपरीत बन रहा है क्योंकि यह माइनस में था। तो यही चीन प्रपाटी बताता है, इस तरह से निकालते हैं। अब प्रकृति पूछा, प्रकृति निकालने और आवर्धन निकालने के लिए हम क्या बताएंगे m -v अपॉन कितना, अब v का वैल्यू मेरा कितना आ गया 60/11 और u का वैल्यू कितना था मेरा -12 यानी कि -60 और 11 इंटू 12 माइनस में कट गया, ये आ गया 5/11। तो ये जो है इस तरह से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखना बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई बोलेंगे हम इसको, ध्यान से समझना। इसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब चैप्टर तो इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन कर देता है कभी कभी एग्जाम में, समझना कैसे कंफ्यूज करता है वो। सॉल्यूशन ये देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका 3 गुना प्रतिबिंब क्या होगा बनेगा। अब मतलब कंफर्म है कि बड़ा बोला है बच्चा, इसका मतलब ये क्या है बहुत बड़ा है। तो जो ये है अवतल है, अवतल में बड़ा बनता है, ठीक है ध्यान रखना। तो F जो है तुम्हारा फोकस वो क्या होगा -15 सेंटीमीटर, और जो तुम्हारा M है 3 गुना, वो बोला ही नहीं वास्तविक काल्पनिक, इसे दो लेंगे +-3, ध्यान देना। अब हमसे पूछा कहां रखा जाए, ठीक है 3 में प्रतिबिंब पूछ रहे हैं हमसे। तो देखो 2 केस बनेगा इसमें। केस फर्स्ट क्या होने पर वास्तविक होने पर, यानी हम जो लेंगे m बराबर क्या ले लेंगे -3, फॉर्मूला क्या होता है -v/u, m का मान -3 -v/u, माइनस में गया तो v का वैल्यू कितना आ गया 3u आ गया। तो दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u = 1/f, 1/v 3u + 1/u और f का वैल्यू कितना हो गया 15, 3u हो गया, फिर हो गया कितना 1 + 3 बराबर -1 कितना हो गया 15, तो 3 1 4 3u और -1/15, 3 पंजे 15 और ये 5 × 4 कितना हो गया बच्चा बताओ u -20 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया वैल्यू आया किसका आ गया u का, ये पहला केस में आ गया। सेकंड केस निकालते हैं, केस नंबर सेकंड, m बराबर लेते हैं +3, क्या लेते हैं बच्चा +3, क्या होने पर काल्पनिक होने पर। तो m बराबर कितना हो गया v/u -3 बराबर -v/u, तो यानी v बराबर कितना हो गया 3u, यानी v = कितना हो गया -3। फिर से वही सूत्र 1/v 1/u 1/f, v का वैल्यू -3u + 1/u और इसका वैल्यू हो गया माइनस कितना 15, एलसीएम 3u -1 और यहाँ 3 = 15, तो 2/3u = 3 से हो गया 5, तो u का वैल्यू कितना आ गया -10 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके दोनों टर्म में
वैल्यू आ गया है ना, किसका किसका वैल्यू आ गया बच्चा? तो पहला u का वैल्यू आ गया -20 और एक का वैल्यू कितना आ गया आपका -10। तो ये जो है ना इस तरह से निकालेंगे हम, क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज से प्लीज जितने हो सके बच्चों को शेयर कर दीजिए, समझेंगे है ना, वो समझ जाए अच्छे ढंग से। एग्जाम में ये टॉपिक ही आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करवाए हैं, एकदम बिल्कुल एग्जाम को टच करेंगे। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप 7903897122 इस पे आप क्या कर देना, व्हाट्सएप कर देना मुझे, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इसका सारा बिल्कुल नोट्स का, और साथ में जो ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट होने वाले हैं ना उसके पीडीएफ में भेज दूंगा आपको, है ना। तो प्लीज ये आप काम करना अच्छे ढंग से, ठीक है बच्चा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।